नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र व्रत की, मोक्षदा एकादशी की। मोक्षदा एकादशी एक ऐसा दिन जिसे हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन का व्रत पूजा और भक्ति विशेष फलदायी मानी जाती है। इस व्रत का समय और महत्व। मोक्षदा एकादशी हर साल उस माह में आती है जिसे हिंदू पंचांग में मार्गशीर्षा अग्रहायण कहते हैं और वह एकादशी होती है, अर्थात शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि। 2025 में यह एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा अर्चना से पापों का नाश होता है, आत्मा की शुद्धि होती है और अगर श्रद्धा से किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन ही भगवद गीता का उपदेश भी हुआ था, यानी यह दिन सिर्फ व्रत का नहीं बल्कि आत्मा और धर्म ज्ञान का पर्व भी है। पूजा व्रत विधि कैसे करें? एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी से ही तामसिक भोजन, मांस, प्याज, लहसुन, अदरक आदि और अन्य वर्जित चीजों से बचें। पूजा स्थल को साफ रखें। व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें, सफेद या हल्के कपड़े पहनकर पूजा घर तैयार करें, गंगा जल छिड़क कर या किसी पवित्र माध्यम से शुभ स्थल बनाएं। पूजा में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी, पीले फूल, अक्षत, दीप धूप, फल भोग, पंचामृत आदि चढ़ाएं। तुलसी पत्र और मिश्री, मिठाई भोग के रूप में समर्पित करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें, जैसा कि आपकी शक्ति हो। दिन में यदि संभव हो आध्यात्मिक अभ्यास करें, मंत्र जाप, भजन कीर्तन, भगवान का स्मरण या गीता पाठ। रात को दीप आरती करें, भजन कीर्तन या ध्यान करें। अगली सुबह द्वादशी पारण करें। ब्राह्मण को भोजन दान देकर व्रत पूरा करें। व्रत के लाभ और आध्यात्मिक महत्व। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत से केवल इस जन्म के पाप नहीं, पिछले जन्मों के पाप भी क्षुधा जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इस व्रत को करने से पितृ कल्याण की भी संभावना बनती है, यानी दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सकती है। इस दिन गीता का पाठ करना, भगवान को भक्ति भाव से स्मरण करना, दान पुण्य करना, तन, मन और वचन तीनों को पवित्र रखना, इन सब का असर आत्मिक शांति, मन की शुद्धि और मोक्ष के मार्ग पे माना जाता है। मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह आत्मा के उद्धार, पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति पाने का अवसर है। अगर आप इस दिन व्रत और पूजा श्रद्धा और संयम के साथ करें तो न सिर्फ वर्तमान जीवन में बल्कि आने वाले जन्म के लिए भी पुण्य की स्पिरिचुअल नींव रखी जा सकती है।